जंग हुई थी, फिर हमें अपने गाँव को छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ा, भाग के जाना पड़ा। कि इंडियन आर्मी बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि पेरेंट्स ने भी आर्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है पोर्टर्स बन के। ग्लेशियर्स पे जाके या पहाड़ों के चोटी पे जाके हम सब की रक्षा कर रहे हैं। तो और हम करगिल की हर दीवार को अभी डेकोरेट कर चुके हैं, सर पेंट कर चुके हैं। इंडियन है, आर्मी है तो हम हैं। लामोचेन पोस्ट पे हैं हम लोग। यहाँ से व्यू पॉइंट है, आप पीछे देख सकते हैं कि सारी वो पहाड़ियाँ, सारी वो चोटियाँ दिख रही हैं जहाँ पे हमारे जवानों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी। देखिए अपने भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए म्यूज़िक, परफॉर्मेंस एक बहुत आर्ट, कल्चर एक बहुत अच्छा ज़रिया है। हमारे साथ कुछ बच्चियाँ हैं जो लद्दाख की हैं, करगिल की। इनका एक ग्रुप है, अभी इनकी परफॉर्मेंस हमने सुनी, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस थी। टीम स्ट्रिंगमो नाम है इनका। मैं सही बोल रहा हूँ नाम? टीम स्ट्रिंगमो नाम है इनका। और ये लोग यहीं से, आप लोग सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? कारगिल पश्चिम विलेज से हूँ मैं। आप कहाँ से हैं? कारगिल करित। मैं पश्चिम करगिल से हूँ। मैं भी पश्चिम करगिल से। तो सारे लोग ये जो बच्चे हैं हमारे साथ, ये पश्चिम कारगिल से हैं और इनका ग्रुप एक बहुत अच्छा काम कर रहा है फौजियों को एक जो डेडिकेशन होती है दिखाने के लिए। अभी सारे जो नेक्स्ट टू किन्स थे, सारे परिवार थे हमारे साथ जो फौजियों के, जो जिन्होंने भी अपनी आहुति दी इस जंग में, उनके परिवार हमारे साथ थे और उनके लिए उनको डेडिकेट करते हुए उन्होंने एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी। तो करगिल की लड़ाई जो हुई थी, या आप लोग तो बहुत छोटे रहे होंगे, शायद नहीं भी रहे, बच्चे रहे होंगे, हाँ नहीं रहे होंगे। तो कहानियां सुनती हैं तो आप लोग को क्या लगता है कि यार किस तरीके से हमारे मतलब जो सोल्जर्स हैं हमारे, या जो हमारे फौजी हैं, वो किस तरीके से हम लोगों के ग्रुप में? तब 1999 में हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। हमारे पेरेंट्स थे और बड़े भाई, बड़े जो कज़न्स पैदा हुए थे, तो वो लोग हमें बताते हैं कहानियाँ कि ये हुआ था, जंग हुई थी, फिर हमें अपने गाँव को छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ा, भाग के जाना पड़ा। फिर जो हमारे जितने भी फादर्स हैं, उन सबको आर्मी के लिए पोर्टर्स बनना पड़ा। तो हमारे पेरेंट्स ने भी आर्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है पोर्टर्स बन के। तो हमें बहुत ज़्यादा गर्व फ़ील होता है कि हम इस वीर भूमि पे पैदा हुए हैं और हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल फ़ील करते हैं इंडियन आर्मी का कि हाँ, उन्होंने हमारे इस धरती को बचाया, इस कारगिल को बचा के, हम सबको बचा के इतने सेफ तरीके से हमें रखा। और हमें अपने आप पे भी, अपने पूर्वजों पे भी गर्व है कि उनको भी मौका मिला अब इंडियन आर्मी को सर्व करने का सर। जो पोर्टर्स की बात ये कर रही हैं, पोर्टर्स वो लोग होते हैं, जैसे आप पहाड़ियाँ जब देखेंगे तो बहुत दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। ये यहाँ के मतलब यहाँ के बाशिंदे हैं ये लोग। तो जब इन लोग को पहाड़ियों पे चलना होता है तो इन्हें नीचे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके कदम अपने आप सही जगह पड़ते हैं। जो लोग मैदानी इलाकों से आते हैं, जैसे अधिकतर जवान वो मैदानी इलाकों से यहाँ के पोस्टिंग होती है, तो वो पोर्टर्स का काम करते हैं, जवानों के लिए राशन पहुँचाना, उनके एम्युनिशंस पहुँचाना, ये तमाम चीज़ें। और करगिल की जब जंग हो रही थी, तब इन पहाड़ियों पे एम्युनिशन पहुँचाना, सप्लाई, जैसा हमने बात की कि बहुत एक क्रिटिकल चीज़ होती है जंग के समय। अगर सप्लाई ना मिले तो कोई फ़ौज एक दिन भी जंग नहीं लड़ सकती, और उस सप्लाई को सुनिश्चित करने में इन लोगों ने, इनके परिवारों ने, इनके पूर्वजों ने जो रोल अदा किया है, उसके लिए पूरा इंडिया आपको थैंक यू कहता है। मैं ललन टॉप की टीम की ओर से आपको शुक्रिया कहता हूँ। और इंडियन आर्मी के बारे में अगर कुछ कहना चाहें आप सब लोग, तो आप लोग क्या कहेंगे इंडियन आर्मी के बारे में? इंडियन आर्मी के बारे में हम यही कहना चाहेंगे सर कि इंडियन आर्मी बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि जितना ये लोग इन जहाँ यहाँ लद्दाख का जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है। इसी हार्श क्लाइमेट में वो लोग यहाँ पे ग्लेशियर्स पे जाके या पहाड़ों के चोटी पे जाके हम सब की रक्षा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए प्राउड मोमेंट की बात है। और इंडियन आर्मी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे सेफ फील कर रहे हैं सर। सिर्फ आप ही नहीं, हम सब लोग से फील करते हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं वही यही बोलना चाहती हूँ कि इंडियन है, आर्मी है तो हम हैं। तो जैसे इंडियन आर्मी हमारे लिए, कारगिल वासियों के लिए, लद्दाख वासियों के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा माई-बाप है। और अभी ये बच्चियाँ जब परफॉर्मेंस इनकी हो रही थी और मैं पीछे इनसे बात कर रहा था, तो मुझे पता चला कि ये सभी लोग जब ये, आप लोग पढ़ाई-वढ़ाई कहाँ करते हैं आप लोग? हम कुछ लड़कियां यही करगिल में ही पढ़ती है, कुछ बाहर से पढ़ती किस है। क्लास के स्टूडेंट हैं?
यहाँ ग्रुप में जो है 8th क्लास से मतलब पीजी लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। जॉब भी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग जॉब भी करते हैं आपके ग्रुप से। और ये ग्रुप कब से आपका चल रहा है? तो सर हमारा ग्रुप जो है 2019 में बना था पैंडेमिक के दौरान। हमारे फाउंडर मिस्टर सज्जाद हुसैन बॉब के द्वारा। तो इस ग्रुप में जो है 70 प्लस गर्ल्स है जो करगिल की अलग-अलग जगह से बिलॉन्ग करते हैं। तो हम म्यूरल आर्ट भी करते हैं सर और अलग-अलग इवेंट्स भी मैनेज करते हैं। तो हम हर तरह के चीज़ पे काम करने की कोशिश करते हैं सर। म्यूरल आर्ट ज़रा समझाइए हमारे ऑडियंस को कि म्यूरल आर्ट क्या होता है? बहुत लोग नहीं जानते हैं म्यूरल आर्ट क्या होता है। जैसे मैं जानता हूँ, कई लोग जानते हैं, लेकिन म्यूरल आर्ट उनको थोड़ा बताइए कि लद्दाख के पास ये जो कल्चर है, ये जो कला है, ये क्या है म्यूरल आर्ट? सर म्यूरल आर्ट जो है दीवारों पे पेंटिंग करने को म्यूरल आर्ट कहा जाता है सर। तो हमारे साथ स्ट्रिंगमो ग्रुप की बच्चियां हैं जिन्होंने शानदार मतलब काम कर रही हैं ये। और ना सिर्फ ये पढ़ाई कर रही हैं, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रही हैं। और उसके साथ साथ जो नेशन के प्रति एक डेडिकेशन की बात होती है, क्योंकि करगिल के लोग हम लोग जानते हैं कि यहाँ के लोग एकदम कंधे से कंधा मिला के फौज के साथ खड़े रहते हैं। कभी भी फौज को कोई दिक्कत हो, कोई रास्ता, किसी पहाड़ी चढ़नी है, अब रास्ता नहीं समझ में आ रहा फौज को, तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी से नहीं होती, कुछ चीज़ें अनुभव से आती हैं। और वो करगिल का अनुभव है जो इंडियन फौज को, भारतीय सेना को यहाँ ऑपरेट करने में मदद करता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरे के पीछे हैं शुभम, मेरा नाम है मानस। देखते रहिए दी लैलेंट टॉक।